हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी सेक्टर के बारे में। तो निफ्टी आईटी सेक्टर में देखोगे ना, तो ऑल टाइम हाई से करीबन 40% के आसपास नीचे आ गया है। और उसके की कंपोनेंट देखोगे, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 50% आसपास डाउन है। यानी कि अपने 52 वीक लो पे चल रहा है। कोई भी सेक्टर, मतलब आईटी सेक्टर का सोर्स, जैसे कि आप उठा लो, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक, अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, कि एक दो दिन से अभी निफ्टी आईटी में 4 या 5% का एक बाउंस देखने को मिला है। तो ये सोच कर लोग सोचते हैं कि ये इसमें निफ्टी आईटी में बॉटम बन गया है या फिर एक डेड कैट बाउंस है। तो हम डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी आईटी के बारे में। इसमें क्या हुआ था पहले से जानने वाले हैं, और यहाँ पर बॉटम कब बनाएगा, या इसमें स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आप समझते हैं कि आईटी सेक्टर कैसे टूटा। तो दोस्तों, पहले एक क्विक टाइमलाइन समझ लो, क्योंकि उसके बिना चार्ट को समझने पाना मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो अभी देखते हैं चार्ट पे। तो फरवरी 2026 में एंट्रोपी ने अपना ब्लॉग पोस्ट निकाला, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बोला क्लाउड कोड जो पुराने सीओबीएल बेस्ड सिस्टम था उसको मोनेटाइज कर सकता है। यानी मतलब कि जो इंडियन आईटी कंपनी जिस डिकेट से पैसा बना रही थी, उसको अभी एआई से हो सकता है काम, आसान भाषा में बोले तो उसके कारण एक पैनिक आया मार्केट में। और दूसरा क्या हुआ ना, कि उसी दिन एक शाम को एक ब्लॉग आया, जिसमें ब्लॉग का टाइटल था द 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस। इसमें बोला गया कि जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकते हैं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक ही दिन निफ्टी आईटी में आप देखोगे यहाँ पर, तो एक डेट क्रॉस बना, और निफ्टी आईटी 19 या 20% गिर गया, करीबन 23% के आसपास यहाँ पर गिर गया। तो ये 17 साल बाद ये सबसे बड़ा फॉल था यहाँ पर। इसका रीज़न क्या था ना, कि एंट्रोपिक के टूल जो भी बाहर आए और जो ब्लॉग पोस्ट हुआ, उसके कारण ये सबसे पहले रीज़न था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, कि मई 2026 में, यहाँ पर मई 2026 में ओपन एआई ने एक 4 बिलियन डेवलपमेंट कंपनी की अनाउंस की। उसमें वो इसने वो बोला था कि वो अपने इंजीनियर सीधा कंपनीज के अंदर भेजेगा, बिना किसी इंडियन आईटी फर्म के थ्रू गए। तो उसी के कारण इंडियन आईटी 52 वीक लो पे आ गई वापस से। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर भी बहुत थोड़ा पैनिक में नीचे आ गए थे। और एक और ट्रिगर आया कि अभी रिसेंट में, मतलब एसेंचर 18% कैश हुआ था। मतलब ये एसेंचर कंपनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंसल्टिंग कंपनी है। उन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1%, फिर से बोल रहा हूँ, ये रेवेन्यू ग्रोथ जहाँ फोरकास्ट सिर्फ 1% घटाया था। मतलब 3.5 से 3 से 5% से 3 या 4% किया था। तो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एसेंशियल का स्टॉक्स यूएस मार्केट में 18% कैश हो गया था उसी दिन। तो उनके हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल था। तो अगले दिन निफ्टी आईटी 6% उठ गया था। ये था जो निफ्टी में जो लास्ट फॉल आया वो। उसके बाद क्या हुआ ना, कि अभी 3-4% ऊपर आया है निफ्टी आईटी। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये सपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर आया है। तो उसमें अभी देखने वाले हैं कि ये थोड़ा चार्ट पे एनालिसिस करके, कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर ये डेड कैट बाउंस था। सवाल ये है कि क्या आईटी सिर्फ यही रीज़न के साथ गिरा था, या फिर दूसरे भी रीज़न थे। तो और 3-4 रीज़न थे, वो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न था कि एआई फियर का रीज़न। इंडियन आईटी का बिजनेस मॉडल एक डिकेट से एक सिंपल फार्मूला पे चल रहा है। क्लाइंट का काम लो, उससे हज़ारों में इंजीनियर्स लगाओ, और घंटे के हिसाब से चार्ज करो। तो एआई कोडिंग टूल से वही काम अभी जो घंटों के काम हो रहा था, वो मिनटों में हो रहा है। तो ऐसा हो सकने के साथ टीसीएस, इन्फोसिस जो कंपनियां जो पर हेड चार्ज करती थी, उसमें दिक्कत आएगी। मतलब जो एजीएम थे टीसीएस की, उन्होंने बोला कि मतलब कि ह्यूमन जो भी एजेंट थे वो कम करेंगे, और एआई एजेंट बढ़ाएंगे इन केस फ्यूचर में। तो उसका रीज़न भी ये एक था। और एक और रीजन है कि हायरिंग स्लो डाउन। तो रियल डेटा टॉप 5 आईटी कंपनीज का देखें, तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्होंने FY 26 में कंबाइन 7,000 एम्प्लॉयज़ कम किए हैं, जबकि पिछले साल 12,000 ऐड किए थे। तो टीसीएस जो पहले एवरेज 40,000 फ्रेशर हायर करता था, इस बार सिर्फ 25,000 का ही प्लान किया है। तो ये नंबर के रहा है कि ग्रोथ मॉडल थोड़ा बहुत बदल रहा है। एक और रीज़न है कि यूएस स्पेंडिंग स्लो होना। तो इंडियन आईटी का रेवेन्यू 27% यूएस मार्केट से आता था। तो जब एसेंशियल जैसी कंपनी अपना गाइडेंस घटाती है, तो मतलब यूएस क्लाइंट अपना टेक बजट टाइट कर रहे हैं, और इंडिया का आईटी का पाइपलाइन सीधा असर होगा। तो ये भी एक है कि यूएसए का रेवेन्यू जो सबसे बड़ा आ रहा था, वो एसेंजर अभी कम कर रहा है। तो यूएसए से रेवेन्यू आने की उम्मीद भी थोड़ी बहुत कम है।
इक्वल रीजन था कि वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत कंसर्न था। पहले निफ्टी आईटी में देखोगे ना तो एक का प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि एक स्टॉक उठा लो टीसीएस जिसका हिस्टोरिकल प्रीमियम 25 से 28 के बीच में रहता है। लेकिन जब आईटी ने बढ़ा तब उसका प्रीमियम मतलब पी का प्रीमियम हो गया था 30 से 40 के आसपास। तो अभी जो 18% के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो 18 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी बात है कि अभी वैल्यूएशन थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है। तो अभी आते हैं मेन इंपॉर्टेंट अपना चार्ट पे। तो सबसे पहले निफ्टी आईटी का चार्ट देखोगे तो अभी यहाँ पर फोकस करना। तो सबसे पहले मंथली आईटी का ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखोगे, लास्ट वाला सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर 2 बार से पलटा है मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, करीबन एग्जैक्ट मंथली कैंडल ये वाली आई क्लोज। तो ये वाला सपोर्ट था, ये वाला मान लो कि 26,250 के आसपास। तो बार बार यहाँ से 2 बार पलटा है। तो इस बार भी इसने तीसरी बार एक मतलब कैंडल आई, उसके बाद पलटने की कोशिश की है। तो ये हो गया मंथली चार्ट पे एक सपोर्ट। ओके। और इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम, यहाँ पर एक सपोर्ट था तो सपोर्ट से ही ये आई टी यहाँ से बाउंस कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में भी सेम देखने को मिलेगा। तो ये तो यानी कि एक का चीज़ कंफर्म हो गई कि ये सपोर्ट से बाउंस ले रहा है। ओके। अभी आ जाते हैं कि अभी कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे ट्रेंड लाइन या ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पर देखोगे एक वेज पैटर्न की टाइप भी थोड़ा बहुत देखा जाए। तो एक यहाँ से ये वाला मतलब ऐसे ही लगाते हैं, अपर वेज अपर ट्रेंड लाइन के बोलते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, ये वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश की, बात नहीं की है, फिर यहाँ पर वापस से। तो ये भी एक रीज़न है, मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखोगे ना मंथली टाइम फ्रेम में, अभी हम लगाते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि 50, 100 और ये है 200 का, यानी कि थ्री कॉम्बिनेशन है 50, 100 और 200 का। तो जब भी एक बड़ा फॉल आता है ना, आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो मोस्टली या तो 50 मतलब 50 SMA को टच करता है या 100 के SMA को टच करता है। आज तक कभी भी इसने 200 SMA को मंथली टाइम फ्रेम पे टच नहीं किया, यानी कि 50 और 100 वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 2017 का फॉल आया था, उसमें मंथली टाइम फ्रेम में इसने 50 SMA को सपोर्ट लेके ये ऊपर आया था। उसके बाद कोरोना में एक स्टिप फॉल आया था, तो उसने क्या किया ना कि 50 को तोड़ के नीचे बहुत एक 100 SMA को सपोर्ट लेके वहाँ से ऊपर आया था। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वापस से ये 100 SMA को मतलब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। यहाँ ब्रेक किया पर उसके नीचे अभी तक फॉलोअप नहीं आया, यानी कि ऐसा बोला जाए कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। उसके बाद RSI में भी देखेंगे। तो RSI अभी देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में बहुत दूर हो जाएगा। ओके। तो RSI यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट करीबन यहाँ पर 30 के आसपास आया था, यानी कि ऐसा बोला जाता है RSI में ही कि जब भी ये 70 के ऊपर जाता है या 30 के आसपास रहता है तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है। तो यहाँ पर 30 से भी बाउंस हुआ है। और यहाँ पर एक होगी डाइवर्जेंस ऐसा भी लगने लगा, जब भी ये पोल आया था तब इसका RSI था करीबन 31% के आसपास। अ, और यहाँ पर जो RSI था अभी भी उसके नीचे गया नहीं, यानी कि 30 ही रहा है। तो एक सम काइंड ऑफ द RSI डाइवर्जेंस भी इसको बोल सकते हैं, मतलब कि प्राइस नीचे आई पर RSI नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब RSI एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये हो गया RSI एनालिसिस। अभी एक और एनालिसिस करते हैं कि बॉलिंजर बैंड, मतलब डेली टाइम पे में देखोगे ना, तो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है ना कि जब भी ऐसा सिंपल शब्दों में बोले तो सिंपल तरीके से आप ऐसा प्रेडिक्ट करो कि जब भी इस बैंड के ऊपर जाता है तो ये मीन रिवर्जन करके ये जो SMA 20 होता है उसके मतलब यहाँ पर टच करने के आता है। यानी कि सिंपल भाषा में इसके ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, और इसके नीचे आने के तो ऊपर आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पर देखोगे कि यह बाहर निकल गया था तो वापस से इसके मीन पे आ गया है। तो आगे ये यहाँ पर देखो एक स्टिप फॉल आया, उसके बाद यहाँ से बाहर निकला ये मीन, तो यह वापस से मीन रिवर्जन पे टच करने के लिए यहाँ गया। तो यहाँ पर भी सेम हुआ था, मतलब ये सपोर्ट पे आया था, इसके नीचे निकल गया, तो इसके बाद एक ऊपर आया। तो एक ये भी एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पर अभी स्ट्रेटजी क्या रखने वाले हैं तो ये थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। ये मैं थोड़ा बहुत हटा ले रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अभी इसके जो मेन कंपोनेंट है वो भी एक बार देख लेते हैं, तो उससे क्या है ना कि आइडिया आ जाएगा। जैसे कि TCS देखा, तो TCS में देखोगे तो एक यहाँ पर, तो
ये क्या कर रहा है ना कि एक अपर मतलब एक फॉलिंग वेज जैसा बना रहा है यहाँ पर। और जैसे ही ये क्रॉस करने आता है वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पर वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, नीचे की साइड ये सपोर्ट ले रहा है। तो टीसीएस में वीकली कैंडल में एक देखोगे कि हैमर टाइप कैंडल बनी है, तो वो भी एक अच्छी कैंडल होती है कि हैमर टाइप कैंडल बनी है। तो अगर इसके मतलब थोड़े बहुत भी सस्टेन किया और थोड़ा बहुत भी ऊपर आता है तो एक अच्छी बात होती है कि एक फॉलोअप ऊपर की साइड आ सकता है। सेम इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में भी एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, ये भी एक अच्छी बात होती है। और विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी सेम, मतलब ये जो था लास्ट वाला सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या रखने वाले हैं, ये थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पैनिक मत करो और ना ही बॉटम पकड़ने की कोशिश करो। अगर आपको मतलब निफ्टी आईटी में लेने की कोशिश है तो निफ्टी आईटी का ईटीएफ यानी कि निफ्टी आईटी 20 है, वो एक रिकमेंडेशन हो सकता है। यानी कि कोई भी हुआ ना तो चंक में बाय करो, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ले लिया, अगर नीचे आया था थोड़ा बहुत यहाँ पर ले लिया, ऐसे वैसे एवरेज करके थोड़ा बहुत मतलब निफ्टी आईटी में करना है तो कर सकते हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर में यानी कि निफ्टी आईटी में यहाँ का यहाँ लगा दो। अभी वी डोंट नो, या कोई भी नहीं जानता कि निफ्टी आईटी यहाँ से बॉटम बनाएगा या फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ से बनाएगा या फिर यहाँ से बनाएगा, तो किसी को नहीं पता होता। बट क्या है ना कि देखो जो रियल इन्वेस्टर होते हैं अगर 4 5 या 10 साल का जो व्यू लेकर चलते हैं वो हमेशा एक अच्छी चीज़ में अगर ये गिर जाती है तो वो अच्छी चीज़ में एकदम अगर इनको सस्ती मिले तभी उनका फ़ायदा होगा। तो यही वाली बात है कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस के साथ रहोगे तो एक ये भी ऐसा नहीं है कि आप देखोगे मंथली कैंडल पे, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो आईटी में क्या हुआ ना कि जब भी फॉल आया है आईटी इंडेक्स में देखोगे, तो जब भी टाइम पे फॉल आया है मतलब यहाँ से फॉल आया था, ये वाला मतलब 63% आ गया था यहाँ से, मतलब 2007-8 में। तो 63% बुरा का कवर करके वो ऊपर आ गया था। इसके बाद यहाँ पे भी 30% पे आया था, यहाँ पर 30-40% आया था फॉल। तो उसके बाद हर एक बार इसने रिवाइव किया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये देखो जाइंट कंपनी है जैसे कि टीसीएस इन्फोसिस हो गई, तो आज नहीं तो कल मतलब 4 5 साल में वापस से ऊपर आने ही वाली है। तो थोड़ा बहुत एक्सक्लेमेशन करके थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत निफ्टी आईटी पे व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। तो सब्सक्राइबर प्लीज़ फॉलो करना। थैंक यू।